हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 का इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी चैप्टर 2 एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। आर के नारायण इज़ द ऑथर। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आप लोगों ने एन एस्ट्रोलॉजर्स डे इसका मीनिंग देखा था। जो स्टूडेंट पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, चैनल पर जा कर के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले हर वीडियो को अच्छे से आप लोग वॉच करें और जो वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं उसको अगेन और अगेन रिपीट करते रहें। ये जो पहला चैप्टर आप लोगों को बताया गया था द गोल्ड वॉच, और ये चैप्टर एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ये तो और इम्पॉर्टेंट है। ये भी यूपी बोर्ड में निश्चित तौर पर फिक्स इसमें से कोई न कोई क्वेश्चंस टच किए जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कोई न कोई अवश्य ही हर वर्ष आता है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ें। वो स्टूडेंट क्या होता है कि आपको इतने चैप्टर होते हैं और परीक्षा में प्रिपरेशन, परीक्षा के लिए कैसे हम प्रश्नों को तैयार करें कि यूपी बोर्ड में टच हो जाए। वो होता क्या है कि हर चैप्टर का एक आइडिया आप रखिए कि ये है ऐसे है, उसके बारे में आप एक रूपरेखा उसका तैयार कीजिए कि ऐसे है, इस चैप्टर के बारे में ये चीज़ कहा गया है, और क्वेश्चन आंसर जब पेपर में आता है तो उसको बना बना करके अपने से लिख डालें। इसलिए पाठों को समझना बहुत ही अच्छा पड़ेगा आप लोगों के लिए। तो एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, स्टूडेंट इस चैप्टर में, जैसा कि पाठ का नाम है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, माने एक ज्योतिषी का दिन, तो यह जो चैप्टर है इसमें एक ज्योतिषी हुआ करता है। एस्ट्रोलॉजर्स माने ज्योतिषी, एक ज्योतिष हुआ करता है जो कि एक किसान का बेटा था और बचपन में उसका एक दोस्त था जिसका नाम गुरु नायक था। दोनों बड़े ही अच्छे दोस्त थे बचपन में, और लेकिन क्या हुआ कि एक दिन आपस में झगड़ा करने लगते हैं, ज़्यादा शराब पी लिए और जुए खेलने लगे, और उसी दौरान दोनों में बहुत ही जोर झगड़ा स्टार्ट हो गया। और झगड़े में वो क्या हुआ कि जो एस्ट्रोलॉजर था अपने दोस्त को चाकू घोंप दिया और चाकू मारकर उसे, पास में ही एक खेत था और खेत में एक कुआं था और उस कुएं में मरा हुआ जान करके उसको ढकेल दिया। तब फिर क्या हुआ, वह जो एस्ट्रोलॉजर्स था कि हमें कोई पहचान न ले, देख न ले, दूर हजारों मील अपना गांव छोड़ करके बस गया दूसरे स्थान पर जा करके, और भेष धारण कर लिया साधु संत का, अपना पूरा स्वरूप ही बदल लिया और बन गया ज्योतिष बन गया। और हम जानेंगे इस चैप्टर में कि किस प्रकार से ज्योतिष बन करके वह अपने कार्य व्यवसाय को स्टार्ट किया और उसकी क्या चतुरता थी, किस प्रकार से लोगों को देखता, क्या जीवन में पहले से उसका कोई मनसौदा नहीं था ज्योतिष बनने का, लेकिन यह करतूत जब उसने किया तो मजबूर हो गया ज्योतिष बनने पर, अपना भेष धारण करने पर, ताकि हमें कोई जान न ले, पहचान न ले। और एक दिन देर शाम को अपने ही व्यवसाय को कर रहा था और घर जाने वाला था, तभी उसका जो फ्रेंड हुआ करता जिसका नाम गुरु नायक था, जो अभी मरा नहीं था, सौभाग्य से बच गया था, उसी ज्योतिषी के पास स्टूडेंट जाता है। और जबकि गुरु नायक अपने उस एस्ट्रोलॉजर दोस्त को नहीं पहचान पाता और एस्ट्रोलॉजर उसे पहचान लेता है और पहचान करके हकला जाता है कि कैसे मैं इससे पिंड छुड़ाऊं, और घर जाने को बिना उसे कुछ बताए ही उठ खड़ा हो जाता है घर जाने के लिए वह ज्योतिषी। लेकिन गुरु नायक था, अड़ जाता है, बोलता है मुझे पहले बताओ तुम ज्योतिष हो तो मुझे बताओ कि मैं जिस तलाश में निकला हूँ क्या उसे मैं खोज पाऊँगा। फिर स्टूडेंट हम देखते हैं कि वास्तव में ये जो
एस्ट्रोलॉजर्स था, क्या जवाब दिया, किस तरह से गुरु नायक जिसे कि ए, मौत के घाट उतार कर कुएं में फेंका था, फिर आगे क्या हुआ इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे दोनों में। आइए डिटेल में हम जानते हैं। देखिए स्टूडेंट दिया है, पंक्चुअली एट मिड डे ही ओपेंड हिज बैग एंड स्प्रेड out his professional equipment which consisted of a dozen cowrie shells, a square of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook and a bundle of palmra writing। देखिए किस प्रकार से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया वह ज्योतिष। अपने दोस्त को चाकू मारने के बाद कुएं में ढकेल करके दूर चला आया और अपना बिजनेस कैसे प्रारंभ किया। पंक्चुअली एट मिड डे, पंक्चुअली एट मिड डे माने नियमित रूप से प्रतिदिन ठीक मध्य दोपहर के समय, एट मिड डे माने मध्यकालीन यानी दोपहर के वक्त। ही ओपेंड हिज बैग एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट, वह जो ज्योतिष था वह अपने उसका एक बैग हुआ करता है, उस बैग को ओपेंड मीन्स खोल लेता था, एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट, अपनी जो व्यवसाय से संबंधित वस्तुएं हुआ करती थी, इक्विपमेंट माने वस्तुओं को स्प्रेड माने फैला लेता था। कौन कौन सी उसकी वस्तुएं हुआ करती थी। विच कंसिस्टेड ऑफ अ डजन कौड़ी सेल्स, अ स्क्वायर ऑफ क्लॉथ विथ ऑब्स्क्योर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट। देखें जो संबंधित थी, कुछ दर्जन कौड़ी सेल्स थे, एक वर्गाकार कपड़ा था और कुछ चार्ट्स थे, मिस्टिक चार्ट ऑन इट, क्लोथ ऑब्स्क्योर मिस्टिक चार्ट ऑन इट, मतलब कि एक रहस्यमयी कोई एक चार्ट हुआ करता था। ये जो वर्गाकार कपड़ा है उस पर कुछ रहस्यमयी चार्ट बने हुए करते हैं। ए नोटबुक एंड बंडल ऑफ पामरा राइटिंग, एक नोटबुक था और एक ताड़ के पत्तों का एक बंडल ताड़ के पत्ते थे जिस पर कि लिखा उखा जाता है कुछ, तो ये उसकी वस्तुएं थी। यानी कि एक वर्गाकार कोई कपड़ा था और दर्जन भर कौड़ी सेल्स थे और तमाम वस्तुएं थी, कुछ चार्ट थे जो कि उन पेपर पर बने हुए थे। His forehead was resplendent with sacred ace and vermilion। देखिए और उसकी वेशभूषा क्या थी, इतने दूर जा कर के बसा था, किस प्रकार से अपने बिजनेस को चलाता और क्या उसकी वेशभूषा। उसका जो माथा होता था, फोरहेड, सिर का जो माथा हुआ करता था वो चमकता था, रिस्प्लेंडेंट माने चमकता था, विथ सेक्रेड एस एंड वर्मिलियन, सेक्रेड एस वर्मिलियन यानी कि पवित्र राख और एरोला जिसको बोलते हैं, अवीर जिसको बोलते हैं, उससे उसका जो माथा था वो चमकता था। एंड हिज आईज स्पार्कल्ड विथ ए शार्प एबनॉर्मल ग्लीन, और उसकी जो आंखें हुआ करती है वो भी चमकती थी, विथ ए शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, मतलब कि असामान्य चमक के साथ, तेज असामान्य चमक के साथ उसकी आंखें भी चमकती थी। विच वॉज रियली एन आउटकम ऑफ कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर, जो कि वास्तव में जो भी ग्राहक हुआ करते थे उसके जो कस्टमर हुआ करते थे उनकी तलाश किया करती थी, उसकी जो आइज थी, आंखें थी। बट विच हिज सिंपल क्लाइंट्स took to be prophetic light and felt comforted। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, लेकिन जैसे ही उसके सिंपल क्लाइंट्स माने साधारण ग्राहक उसको देखते थे तो उसके दिव्य ज्योति से, प्रोफेटिक लाइट माने दिव्य ज्योति से उन्हें काफ़ी सुकून मिलता था। फेल्ट कंफर्टेड माने उन्हें बहुत ही आराम महसूस होता था। उसके जो भी ग्राहक साधारण ग्राहक उसके पास जाते थे और उसके इस प्रकार के हाव भाव, उसके आँखों की वो जो रोशनी थी, इस प्रकार के दिव्य ज्योति से लोगों को लगता कि हाँ काफ़ी राहत और सुकून है। द पावर ऑफ हिज आइज वाज कंसिडरेबली इनहेंस्ड बाय देयर पोजीशन,
माने उसके आँखों की जो पावर थी, जो शक्ति थी, वह बहुत अत्यधिक कंसिडरेबली इनहेंस्ड, माने बहुत ही ज़्यादा अपनी स्थिति द्वारा स्थित थी। बाय देयर पोजीशन, माने ऐसी स्थिति पर थी, बहुत ज़्यादा उनकी पावर थी उनके आँखों की, उस ज्योतिषी के। प्लेस्ड एज दे वेयर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड एंड द डार्क विस्कर्स विच स्ट्रीम्ड डाउन हिज चिक्स। यानी देखें, उसके जो दिव्य आंखें थी इस प्रकार से स्थित थी कि प्लेस्ड एज दे वेयर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड एंड द डार्क विस्कर्स। ये बोल रहा है कि उसके जो पोते गए माथे हुए करते थे, जिस पर अबीर और ये राख ओख लगाया हुआ करता था, उसके, और ये जो उसकी डार्क विस्कर्स माने उसकी जो काली मूछें हुआ करती थी, खास करके स्ट्रीम डाउन हिज चिक्स, उसके चेहरे तक जाती थी, उसके गालों तक, उसके जस्ट बीच में उसकी आँखें इस प्रकार से स्थित थी, पोजीशन पर थी। इवन हाफ विट्स आईज वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग। माने इस प्रकार के सेटिंग में उसके आँखों की इस प्रकार की व्यवस्था थी कि कम बुद्धिमान व्यक्ति भी, हाफ विट्स आईज माने एक मूर्ख व्यक्ति की आँखें भी वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग, माने इस प्रकार की सेटिंग में, व्यवस्था में, अवस्थापन में एक मूर्ख व्यक्ति की आँखें भी इस प्रकार से चमकती, जैसा कि वह ज्योतिषी की आँखें बड़े ही दिव्य ढंग से चमकती थी। टू क्राउन द इफेक्ट ही वाउंड ए सैफ्रॉन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि टू क्राउन द इफेक्ट माने अत्यधिक प्रभाव जमाने के लिए, ही वाउंड ए सैफ्रॉन कलर्ड टर्बन। वो क्या वाउंड मीन्स पहन रखा था, एक केसरिया रंग का, सैफ्रॉन कलर्ड केसरिया रंग का एक पगड़ी अराउंड हिज हेड, अपने सिर के चारों तरफ वो पहन रखा था, बहुत ज़्यादा अत्यधिक प्रभाव जमाने के लिए। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, और इस प्रकार की जो कलर था, रंग था, कभी भी असफल नहीं होता। पीपुल वेयर अट्रैक्ट टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू द कॉस्मस आर डहेलिया स्टाक्स। देखिए यहाँ पर पीपुल वेयर अट्रैक्टेड माने उसके, जहाँ पर उसका बिजनेस चलता था उस ज्योतिषी का, उसके आसपास लोगों का जमावड़ा हुआ करता था। पीपुल वेयर अट्रैक्टेड, लोग आकर्षित हुआ करते थे, टू हिम उसके आसपास, एज बीज जैसे कोई मधुमक्खियाँ आर अट्रैक्टेड टू द कॉस्मस आर डहेलिया ट्री स्टाक्स। एक कास्मस पुष्प का नाम है, डहेलिया पुष्प का नाम है। जिस प्रकार से कास्मस और डहेलिया के पुष्प के चारों तरफ ये भंवरे या मधुमक्खियाँ अट्रैक्टेड माने आकर्षित होती हैं, उसी प्रकार से उस जो ज्योतिषी था उसके दुकान के आसपास भी लोगों की जमावड़ा हुआ करता था, आकर्षित हुआ करते थे। तो यह उसकी दिनचर्या थी, इस प्रकार का उसका बिजनेस था। अपना ठीक दोपहर के वक्त रोज का वो उसका नियम था, बैग को खोल लेता अपने सामानों को अपने चारों तरफ और फैला लेता अपने वस्तुओं को, और इस प्रकार से उसकी आँखों की स्थिति थी कि अपने साधारण ग्राहकों को जल्दी से तलाश कर लेता और उसके ग्राहकों को भी काफ़ी सुकून मिलता। तो आगे देखें कैसे वो अपने बिजनेस को चलाता। He sat under the box of a spreading tamarind tree which flanked a path running through the town hall's park। देखें, he sat under the box, box माने शाखा, he sat under the box of a spreading tamarind। तो एक फैले हुए स्प्रेडिंग टेमारिंड माने फैले हुए इमली के पेड़ के शाखाओं के नीचे वो साइट माने बैठता था। बॉक्स माने होता शाखाएँ। ट्री व्हिच फ्लैग्ड ए पथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, जहाँ से एक रास्ता, पथ माने रास्ता, फ्लैंक्ड माने जाता था, रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, एक टाउन हॉल पार्क हुआ करता है, उसकी तरफ वो रास्ता जाता था, जिस इमली के पेड़ के नीचे वह बैठता था, वहाँ का जो रास्ता था एक टाउन हॉल पार्क की तरफ जाता था। इट वाज ए रिमार्केबल प्लेस, बहुत ही अद्भुत वह स्थान था। इन मेनी वेज, कई तरीके से बहुत ही विलक्षणी स्थान था। ए सर्गिंग क्राउड वाज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड। तो जिस सकरी
तंग रोड पर वह स्थित था, जहां इमली के पेड़ के नीचे। वहाँ बता रहा कि सर्गिंग क्राउड वाज ऑलवेज, हमेशा लोगों की खचाखच भीड़ हुआ करती थी। सर्गिंग क्राउड ऑलवेज माने सदा, मूविंग अप एंड डाउन माने आने जाने से लोगों का चहल पहल हुआ करता था। कब से? यहाँ देखिए, मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर के शाम तक ये भीड़ हुआ करती है। वहीं पर वह बिजनेस अपना चलाता था। ए वेराइटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस वाज रिप्रेजेंटेड ऑल एलॉन्ग इट्स वे। ये बोल रहा है कि वह जो जहाँ बिजनेस चलाता था उसके आसपास अन्य दुकानें भी थी। देखिए, ए वेराइटी ऑफ ट्रेड्स माने विभिन्न प्रकार की दुकानें, एंड ऑक्यूपेशंस वाज रिप्रेजेंटेड ऑल एलॉन्ग डे, माने पूरे दिन भर अन्य जो कार्य व्यवसायी वाले लोग थे वहाँ पर उपस्थित थे। इट्स वे माने उसके सड़क के जो रास्ता था उसके किनारे किनारे। मेडिसिन सेलर्स ऑफ स्टोलन डार्कवेयर एंड जंक मैजिशियन एंड एबोव ऑल एन एक्यूसिनियर ऑफ अ चीफ क्लोथ। देखिए, ये बोल रहा है कि किस किस की दुकानें हुआ करती थी जहाँ ज्योतिष का कार्य था। ये मेडिसिन सेलर था, दवा की दुकानें, और सेलर ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक माने एक कबाड़ वाले की जो दुकानें हुआ करती थी, जादूगर की दुकान, एंड एबोव ऑल एन एक्यूसिनियर ऑफ चीफ क्लोथ, और इससे भी एक है कि सस्ते कपड़े का एक विक्रेता हुआ करता था, उसकी भी दुकान हुआ करती थी उसी के आसपास। हु क्रिएटेड इनफ दिन ऑल टू अट्रैक्ट द होल टाउन, जो दिन भर चिल्लाता रहता था लोगों को, शहर के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट बना आकर्षित करने के लिए। तो ऐसा बिजनेस था उस ज्योतिषी का, और जहाँ पर वो धंधा चला रहा था उसके आसपास अन्य भी दुकानें स्थित थी। नेक्स्ट टू हिम इन ओसिफेरसनेस केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट। देखें, जहाँ पर ज्योतिषी का दुकान हुआ करता था उसके अगल बगल उसके आसपास अन्य भी दुकानें थी। नेक्स्ट टू हिम, उसके जस्ट आगे, इन ओसिफेरसनेस केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट, माने एक भुनी हुई मूंगफलियों वाला एक विक्रेता का दुकान था, जो कि बड़े ही जोर जोर से ओसिफेरसनेस माने चिल्लाता था। हु गेव हिज वेयर फैंसी नेम ईच डे, जो अपने उन भुनी हुई मूंगफलियों को बड़े ही रुचिकर वाला नाम दे दिया करता था प्रतिदिन। हु गिव हिज वेयर अ फैंसी नेम, एक विशिष्ट नाम दिया करता था ईच डे, प्रत्येक दिन। कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम वन डे एंड ऑन द नेक्स्ट दिल्ली आलमंड, तो अपनी मूंगफलियों को क्या बुलाता, किसी दिन बॉम्बे का आइसक्रीम कहता एक दिन, तो दूसरे दिन दिल्ली आलमंड माने दिल्ली का बादाम कहता, एंड द थर्ड डे राजा डेलिकेसी, तो तीसरे दिन राजा का स्वादिष्ट व्यंजन बताता, एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो इस तरह से चौथे दिन कुछ और, अगले दिन कुछ और। एंड पीपुल फ्लॉक्ड टू हिम, और लोगों का जमावड़ा, फ्लॉक्ड माने जमावड़ा भी हुआ करता था उसके आसपास। तो ज्योतिषी के बगल में जस्ट सामने उसके एक भुनी हुई मूंगफलियों का दुकान वाला विक्रेता था, जो कि प्रतिदिन अपने सामानों को उन नाम अलग अलग दे दिया करता था, और लोगों की भीड़ भी हुआ करती थी। एक कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डेलीड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर्स टू, यहाँ पर बोल रहा है कि अत्यधिक जो भाग था, एक कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड डेलीड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर्स टू, माने ये जो भीड़ हुआ करती थी उस भीड़ का बहुत ज़्यादा भाग उस एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी के पास भी हुआ करता था। द astrologers transacted his business by the light of a flare which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby। ये बोल रहा है कि जो ज्योतिषी हुआ करता है उस ज्योतिषी का जो बिजनेस था किस प्रकार के प्रकाश में चलता था शाम को। द एस्ट्रोलॉजर्स ट्रांसएक्टेड माने चलाता था हिज बिजनेस माने अपने कार्य को, बाय द लाइट ऑफ फ्लेयर which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby, तो उसके बगल में एक जो मूंगफली वाले का दुकान था, सस्ती मूंगफलियाँ बेचने वाले का दुकान था,
और वहाँ से जो चटक चटक करके और धुआं कर करके जो एक आग निकलता था, उस आग की लाइट मीन्स रोशनी में उसका जो कार्य था उस चलता था। हाफ द इंचेंटमेंट ऑफ द प्लेस वाज ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइटिंग। देखें, हाफ द इंचेंटमेंट ऑफ द प्लेस, तो वहाँ पर जिस स्थान पर बिजनेस चलता था उस ज्योतिषी का, उस स्थान का आधा भाग, हाफ इंचेंटमेंट ऑफ द प्लेस, आधा जो आकर्षित भाग था, हाफ द इंचेंटमेंट ऑफ द प्लेस, उस स्थान का जो आधा आकर्षण वाला भाग था, ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइटनिंग। म्यूनिसिपल माने एक जो नगर पालिका की जो बत्तियां होती है, प्रकाश होता है, वह बात कर रहा है। वहाँ पर नगर पालिका की आधे भाग में वो प्रकाश नहीं पहुँचता था जहाँ ज्योतिषी का कार्य था। द प्लेस वाज लीट अप बाई शार्प लाइट्स, तो वह जो स्थान था दुकानों के अपने प्रकाश से प्रकाशित होते थे, अपने अपनी व्यवस्था से। 1 or 2 हैड हिसिंग गैस लाइट, एक दो जो दुकानदार हुआ करते थे वो जलते हुए जो गैस की बत्तियां होती थी। और सम हैड नेक्ड फ्लेयर स्टक ऑन अ पोल, कुछ लोग जो नंगे पोल पर कुछ जला करके प्रकाश लेते थे। सम वेयर लीट अप बाई ओल्ड साइकिल लैम्प्स, कुछ पुराने साइकिल के जो से बनाए हुए, साइकिल के जो नट या ट्यूब होते उससे बनाए गए जो बत्तियां हुआ करती थी। एंड 1 or 2 लाइक द एस्ट्रोलॉजर्स मैनेज्ड विदाउट लाइट ऑफ देयर ओन, और एक दो ऐसी दुकानें हुआ करती थी जिस प्रकार से ज्योतिषी का व्यापार चलता था बिना किसी लाइट का, दूसरों के सहारे। इस तरह से वहाँ पर दुकानों की व्यवस्था थी, दुकानें चलती थी शाम को। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोर्शन। सो थैंक यू।